एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब वह गांव की नदी के पास टहल रहा था, तो उसने एक अजीब से छोटे जानवर को पानी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के राम नीचे पहुंचे और सावधानी से उस जानवर को पानी से बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। जैसे ही राम ने उसे नदी किनारे रखा, उसने उसे डंक मार दिया। राम दर्द से कराह उठे, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं किया। उसने दर्द से छुटकारा पाने के लिए बस अपना हाथ मसला और अपनी राह चलना जारी रखा। गांव के एक युवा लड़के ने पूरी घटना देखी और वह राम के पास गया। उन्होंने पूछा, जब आप जानते थे कि यह आपको डंक मार सकता है, तो आपने उसे क्यों बचाया? राम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसने मुझे डंक मार दिया क्योंकि ऐसा करना उसके स्वभाव में है। ठीक उसी तरह बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना मदद करना मेरे स्वभाव में है। युवा लड़का हैरान था, लेकिन राम की प्रतिक्रिया से चकित हो गया। साल बीतते गए और एक दिन गांव को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। फसलें सूख गईं और ग्रामीणों को भोजन और पानी खोजने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। अपनी हताशा में उन्होंने पड़ोसी गांव से मदद मांगने के लिए युवकों का एक समूह भेजने का फैसला किया। चुने गए लोगों में वही युवा लड़का था जिसने राम के कार्यों पर सवाल उठाया था। जब समूह पड़ोसी गांव में पहुंचा, तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह आपदा में भी गांव प्रचुर मात्रा में भोजन और पानी से समृद्ध था। वहां के ग्रामीणों ने पड़ोसी गांव वालों का स्वागत किया और अपने संसाधनों को उदारता पूर्वक साझा किया। जैसे ही युवा लड़के ने ग्रामीणों से बातचीत की, उसे पता चला कि उनकी समृद्धि उसके ही गांव के एक बुद्धिमान उन्हीं राम की प्रेरणा और बुद्धिमत्ता के कारण थी। लड़का भोजन और पानी लेकर अपने गांव लौट आया और गांव वालों को सूखे से बचाया गया। उन्हें राम की शिक्षाओं और दयालुता के गहरे प्रभाव का एहसास हुआ और वे भी एक दूसरे और अपने आसपास की दुनिया के साथ अधिक करुणा और उदारता के साथ व्यवहार करने लगे। यह कहानी कर्म की अवधारणा को दर्शाती है, जो बताती है कि हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आते हैं। डंक लगने के बावजूद उस जानवर को बचाने के राम के कार्य से अंततः उनके गांव और उसमें रहने वाले लोगों की भलाई हुई। यह हमें सिखाता है कि बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अच्छे कर्म करने से हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मकता और दयालुता का चक्र बन सकता है।